हाय गाइस, माय नेम इज़ अदिति यादव एंड आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोल क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं डजन की, डजन में हम ये कहते हैं कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 12 केला दे दो या 12 बनाना दे दो, हम ये नहीं कहते ना। हम कहते हैं कि 1 डजन बनाना। तो एक क्वांटिटी है कि डजन के अंदर 12 जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी हम हम बनाना का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 1 डजन बनाना में 12 बनाना आएंगे। एक दर्जन केला में 12 केला आएंगी। ठीक है, तो एक क्वांटिटी हो गई, मेजरमेंट की क्वांटिटी हो गई, मेजर करने का तरीका हो गया, राइट। ऐसे ही लाख, हमें पता है कि हम बोलते हैं कि भाई इतने लाख रुपए हैं, तो लाख में हमें पता है ना कि 10 की पावर 5, ठीक है, वैल्यू। मिलियन हम बोलते हैं, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 की पावर 6। तो ये सब एक मेजरमेंट का तरीका हो गया। जैसे डजन हमने अभी किया, हमें पता है 1 डजन के अंदर बताने की जरूरत नहीं है कि 1 डजन के अंदर कितना होता है। सबको पता है 1 डजन के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो 12 में होगी, 12 इन नंबर, ठीक है, उसमें होगी। सिमिलरली मोल होता है। मोल क्या होता है? मोल इक्वल होता है हमारा अवोगैड्रो नंबर के, यानी कि हम बात करते हैं एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। एक मोल में हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब मोल को अवोगैड्रो साइंटिस्ट जो है उसने हम बताया था, उसने डिस्कवर किया, तो इसीलिए हम मोल को अवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे डजन को हमने बोला कि 1 डजन, यानी आप समझ गए कि कोई भी चीज हम ले रहे हैं वो 12 इन नंबर है, क्वांटिटी में 12 है, 12 है। सिमिलरली हम अगर बोलेंगे 1 मोल, तो आप सिंपल सा बोलोगे 1 मोल इक्वल्स टू कितना क्वांटिटी होगी, कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। यानी कि इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, राइट, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। सॉरी, वेट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। देखो, आपकी बॉडी का मास है 70, 50, 60, जो भी मास है वो किस वजह से है? मास, बोन्स हैं, मसल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली बोन्स मसल्स की वजह से, राइट। तो इसी तरह एटॉमिक मास, आपकी बॉडी का मास पूछा तो आप अपनी बॉडी का ही मास बताओगे ना। तो इस नाम में देखो क्या है, एटॉमिक मास, यानी कि एटम का मास। कितने एटम का? डिफाइन तो हम कोई भी चीज एक के लिए करते हैं ना, फिर उसको काउंट कर लेते हैं और मल्टीपल्स के लिए, तो इसलिए एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एक एटम का मास। एटॉमिक मास इज एक एटम का मास। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम। अब उस मास के अंदर, जैसे मैंने बोला कि आपकी बॉडी का मास क्या है, आपका वेट क्या है, आपका मास क्या है, मास बोल रहे हैं, वेट नहीं, आपका मास क्या है, तो आप बोलोगे, कंसीडर करो 50 केजी, राइट, 50 केजी आपका मास है। तो वो मास है किस वजह से? आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, बोन्स है, मसल्स है, उसकी वजह से ही है ना। ये तो नहीं है कि आपकी बॉडी का मास 50 केजी है तो आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उसकी वजह से है। जो आपकी बॉडी के अंदर है उसकी वजह से ही आपका मास है। सिमिलरली एटम का मास किसकी वजह से होगा? जो चीजें, जो पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो एटम के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए एटॉमिक मास मींस एक एटम का मास, और वो मास किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में। अगर ग्राम में पूछा जाए तो केजी से ग्राम में करते हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम होता है, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, और अगर हम इसे ग्राम में करेंगे तो वही 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सिमिलरली फॉर द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास, इस चीज से क्या कंक्लूजन निकला कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है
और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स हैवियर है, यानी कि 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये हैवियर है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना ज्यादा है और उससे 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कम है, तो हम एटॉमिक मास में कंसीडर करते हैं सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो हम इसे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मास ऑफ वन एटम कैसे डिफाइन किया गया, जो स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्डली कैसे डिफाइन किया गया? स्टैंडर्डली डिफाइन किया गया मास ऑफ वन एटम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट यानी कि एक, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम बोलते हैं AMU। ठीक है, AMU को कैसे डिफाइन किया गया कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 कर दो। अब इससे हमें बाकी सारे एटम्स को कंपेयर करके बता देंगे कि किसका मास कितने टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। अब जैसे बोलते हैं कि आपका मास कितना है 50, तो आपका मास कितना टाइम्स हैवियर है? 50 टाइम्स हैवियर है, राइट। सिमिलरली एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास है, एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 कर दो, उसका 12वां हिस्सा। आ गया समझ में? 1/12 टाइम्स कर दो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब देखो हम निकालते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, वन की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे वन की बात हो रही है, तो ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है? 16। हम बात कर रहे हैं एक ऑक्सीजन एटम की, तो क्या हो जाएगा? 16 AMU। और अभी हमने देखा कि AMU को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है। तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, यानी कि एक कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट हमारा AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑक्सीजन का जो मास है 16, वो इतने टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम के कंपैरिजन में हैवियर है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम एटम का होता है, सोडियम एटम का कितना होता है? सोडियम का 23। अब एक एटम का यानी कि एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, तो AMU क्या है? मास 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो 23 AMU की जगह रख देंगे 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसे। जैसे हमने क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए कि डजन हम बोलते हैं, तो हमें पता होता है कि डजन में क्या आएंगी, जो भी चीज हम ले रहे हैं वो 12 के अमाउंट में आएगी, 12 होंगी नंबर में। ठीक है, सिमिलरली ये मोल है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और आयंस यानी कि कैटायंस एनायंस भी हो सकते हैं, राइट। और इसे अवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम बोलते हैं इसे अवोगैड्रो नंबर, और इसे डिनोट करते हैं Na से। एटॉमिक मास हमने किया यानी कि एक एटम का मास, और मास किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है केजी में और ये ग्राम में। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा हो जाता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक मास में सिर्फ बचता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, इसे स्टैंडर्डाइज कैसे डिफाइन किया गया? मास ऑफ वन एटम को इसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, मींस AMU। इसे डिफाइन किया गया एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।